सेक्टोरल ईटीएफ्स या फिर सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स ये कैसे वर्क करते हैं इसी के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सेक्टोरल ईटीएफ्स मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर में वो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करता है। सो अल्टीमेटली रेप्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर यहां पे होता है। सेक्टोरल ईटीएफ या इंडेक्स फंड्स उसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो वहां पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। नाउ लास्ट पार्ट, हाउ टू इन्वेस्ट इन सेक्टोरल ईटीएफ्स। सेक्टोरल ईटीएफ्स या फिर सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स ये कैसे वर्क करते हैं इसी के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सो 5 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट में सेक्टोरल ईटीएफ्स या इंडेक्स फंड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, देन हाउ डू सेक्टोरल ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स वर्क इसके बारे में बात करेंगे। देन की फीचर्स ऑफ सेक्टोरल ईटीएफ्स या फिर इंडेक्स फंड्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एंड देन हाउ टू इन्वेस्ट इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो पहले आइए बात करते हैं सेक्टोरल ईटीएफ्स या इंडेक्स फंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सो ईटीएफ्स क्या होते हैं ये तो आप लोगों को पता है। तो सेक्टोरल ईटीएफ्स मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर में वो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि बैंकिंग हुआ या आईटी हुआ या फिर फार्मा हुआ या एनर्जी इंडेक्स हुआ, तो उसमें उसके अंडरलाइंग जो सेक्टर है उसके ऊपर वो ईटीएफ बनाया जाता है। और उसी तरीके से सेक्टोरल इंडेक्स फंड भी होता है। ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और इंडेक्स फंड एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह वहां पे मतलब आप बाय और सेल कर सकते हो। वो कैसे करते हो वो भी हम बताएंगे। सो ये पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक सेक्टर को फॉलो करते हैं। सो अल्टीमेटली रेप्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर यहां पे होता है। जैसे निफ्टी फार्मा हुआ, तो निफ्टी फार्मा में जो भी कंपनीज होंगे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में जो भी कंपनीज होंगे, उस कंपनीज में उसी वेटेज में ये ईटीएफ्स या इंडेक्स फंड्स वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो अंडरलाइंग इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर सिलेक्टिंग एनी सेक्टोरल ईटीएफ या फिर सेक्टोरल इंडेक्स फंड। सो एक सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा होता है। सो इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर नॉर्मली यहां पे देखा जाता है। स्पेसिफिकली अगर कोई इंडेक्स है और उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड नहीं है, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनीज उस पर्टिकुलर इंडेक्स में आ ही जाती है। सो इन अ वे ब्रॉडर लेवल पे उस सेक्टर को आप एलोकेशन वहां पे लेते हो। और इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसा होता है? एक पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच यहां पे होता है। तो जो भी उस सेक्टर में उस पर्टिकुलर कंपनीज को एलोकेशन दिए गए हैं उस इंडेक्स में, उसी तरीका से उसी का रेप्लिका यहां पे ये इंडेक्स ईटीएफ या इंडेक्स फंड वहां पे बनाता है। एंड जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इसमें वो भी लोअर साइड में होती है, बिकॉज देयर इज नो एक्टिव फंड मैनेजमेंट विच इज रिक्वायर्ड। कि इंडेक्स का ईटीएफ का पार्ट है तो बस आपको उसी को फॉलो करना है। सो हाउ एग्जैक्टली दिस इंडेक्स ईटीएफ या इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स वर्क? सो इफ यू इन्वेस्ट इन निफ्टी बैंक ईटीएफ, सो आपके जो रिटर्न्स आएंगे ना वो निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है उसी को ऑलमोस्ट फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली देयर विल बी सम कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस रेशियो वगैरह वो होगा, वो थोड़ा बहुत उस हिसाब से डिफरेंस आपको ट्रैकिंग एरर वगैरह थोड़ी बहुत चीजें दिख सकती है, बट मोर और लेस इंडेक्स के मूवमेंट पे ही इस पर्टिकुलर ईटीएफ या इंडेक्स का मूवमेंट वहां पे होता है। ट्रेडिंग कैसे मतलब ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली ट्रेडिंग आवर्स के बीच में आप उसको बाय और सेल कर सकते हो। और अगर इंडेक्स फंड की हम बात कर रहे हैं तो टिपिकल नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में जैसे आप बाइंग और सेलिंग करते हो, वो जो स्पेसिफिक आवर्स दिए जाते हैं उसमें, तो उसी में आप बाय और सेल कर सकते हो। सो रियल टाइम पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो ईटीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज इंडेक्स फंड में डे एंड में आपको जो एनएवी होगी उस हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेट होंगे। इस पर्टिकुलर ईटीएफ में या इंडेक्स फंड में रीबैलेंसिंग होती है क्या? तो डेफिनेटली होती है। अगर उस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज होते हैं या फिर उनके मतलब कुछ कोई नया स्टॉक आ गया उसमें और एग्जिस्टिंग स्टॉक निकल गया एग्जांपल, तो उस हिसाब से वहां पे उस ईटीएफ को या इंडेक्स फंड को भी रीबैलेंसिंग करनी पड़ सकती है। सो अब की फीचर्स के बारे में बात करेंगे अबाउट ईटीएफ्स या इंडेक्स फंड्स। तो पहला जो है लिक्विडिटी एंड ट्रेडेबिलिटी। सो अगर ईटीएफ की हम बात करते हैं तो एक्सचेंज पे वो ट्रेड करते हैं, एनएससी हो या बीएससी हो, तो उस हिसाब से वहां पे यू कैन गो बाय एंड सेल। वॉल्यूम्स वगैरह अभी काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं ईटीएफ इंडस्ट्री में भी। और अगर
इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो आई थिंक वहां पे लिक्विडिटी वगैरह का कोई इशू नहीं होता। आप टिपिकल सिंपल जैसे म्यूचुअल फंड्स को बाय और सेल करते हो नॉर्मल अदर म्यूचुअल फंड्स को, उसी तरह से इंडेक्स फंड को भी आप बाय और सेल कर सकते हो। सेक्टर स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन, सो बाय इन्वेस्टिंग इनटू सेक्टोरल ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स, investors gain exposure to all major companies in that particular sector। तो ये एक सेक्टरल ईटीएफ से इंडेक्स फंड में मतलब आप कभी एलोकेशन ले रहे हो तो एक पूरा का पूरा उसी सेक्टर का एलोकेशन आप वहां पे ले सकते हो। सो उस पर्टिकुलर सेक्टर में अलग अलग कंपनीज हो सकती है, वहां पे आप डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। बट उसी में मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपने ऑटो इंडेक्स ईटीएफ से एग्जांपल या इंडेक्स फंड लिया तो उसमें टू व्हीलर ऑटो कंपनीज भी हो सकती है, फोर व्हीलर ऑटो कंपनीज भी हो सकती है, ईवी ऑटो कंपनीज भी हो सकती है। तो उस हिसाब से ये सारी चीजें हैं। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो लोअर साइड में रहता है। मेजर रीजन बिकॉज दिस इज पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सो अगर आप कभी भी एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस देखोगे तो आपको इमीडिएटली वो समझ में आ जाएगा। यहां पे कोई इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए कि भाई एक्टिवली ये स्टॉक निकालो, ये खरीदो, ऐसा कुछ नहीं करना है फंड मैनेजर को। जो इंडेक्स ने बोला हुआ है जो उसी को रेप्लिकेट यहां पे करना है और कुछ चीजें नहीं करनी है। टैक्स एफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे so in India ETFs offer advantage like no capital gains tax on portfolio rebalancing। इंडेक्स फंड में भी वैसे ही होता है क्योंकि अगर कोई स्टॉक चेंज हो जाते हैं तो वहां पे बाय और सेल उस इंडेक्स फंड को या ईटीएफ को करना पड़ता है। बट आपको एज ए यूनिट होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड आपको उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं अंटिल अनलेस यू आर बाइंग एंड सेलिंग दैट पर्टिकुलर ईटीएफ और दैट पर्टिकुलर इंडेक्स फंड, तो ही आपको टैक्सेशन आएगा। अदरवाइज टैक्स एफिशिएंसी यहां पे काफी अच्छी हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी, आई थिंक सेक्टरल ईटीएफ या इंडेक्स फंड्स उसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो वहां पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है कि क्या होल्ड करने वाला है ये आपको पता है कि वो पर्टिकुलर ईटीएफ या इंडेक्स फंड, क्योंकि ऑलरेडी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको पता होते हैं। इंडेक्स फंड कोई स्पेसिफिक इंडेक्स को अगर वो फंड या ईटीएफ फॉलो करता है तो उस हिसाब से काफी अच्छी तरीके से यहां पे ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है। Now last part, how to invest in sectoral ETFs. So there are two ways to invest in sectoral ETF. First, through stock exchanges. अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप आपके डीमैट अकाउंट में लॉग इन करके you can search for that particular index ETF and then you can place your order. अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करके ही ये सारी चीजें हो सकती है। विजाविज देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप डायरेक्टली एएमसी के साथ भी जाके बाय कर सकते हो इंडेक्स ईटीएफ, बट उसमें मिनिमम यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। सो 50,000 यूनिट्स मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ 50,000 यूनिट्स आप एएमसी के साथ प्लेस कर सकते हो या फिर इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। तो उस हिसाब से आप वहां पे डायरेक्टली एएमसी के साथ जाके भी वो बड़ा ऑर्डर अगर आपको देना है तो वैसे आप वहां पे यूनिट्स क्रिएट कर सकते हो। बट अगर डीमैट अकाउंट से ले रहे हो तो वहां पे आई थिंक 1 यूनिट ऑल्सो यू कैन परचेस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। देन हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। So two ways to invest in sectoral index funds. One, you can go directly with the AMC और वहां पे जाके आप इंडेक्स फंड बाय कर सकते हो या फिर आप किसी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके भी वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 रुपीज के साथ आप कर सकते हो। सो अकाउंट में एक बार लॉग इन कर दिया आपने तो सर्च फॉर बैंक फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स फंड, बैंक इंडेक्स फंड, निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, तो वहां पे वो ऑप्शंस आ जाएंगे। यू कैन चूज योर इन्वेस्टमेंट मोड लाइक SIP और लम सम, देन यू कैन पुट योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। तो ये मतलब ये प्रोसेस अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो तो उसी तरीके की ये प्रोसेस है, तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ETFs में खरीद रहे हो तो जैसे आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो उसी हिसाब से आप ETFs भी आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।